हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। आज का क्लास कौन से टॉपिक के ऊपर है? आज का क्लास है पासिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस का क्लास कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। तो आज पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस की तरह थ्री उसका जो पार्ट है वहां पे ही वॉइस चेंज होगा, पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव भी वहीं पे होता है, पैसिव टू एक्टिव भी वहीं पे होगा। कौन कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहां होगा। तो अभी हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज होगा। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब तो हमेशा किस में रहेगा? V3। वो तो हमको पता ही है, अभी इतना तो समझ में आ गया कि वॉइस चेंज में हमेशा जो मेन वर्ब होता है पैसिव वॉइस में वो V3 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे जो हम एक्टिव वॉइस में जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, पैसिव वॉइस में कौन कौन सा हमारा यहाँ पे यूज होता है? सिंपल पास्ट टेंस में was एंड were। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में was और were यूज होता है और कंटिन्यूअस है इसलिए उसके साथ being यूज होता है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में had प्लस had यूज होता है, उसके साथ यूज होता है been। ठीक है, had been। ओके, और बाकी मेन वर्ब जो होता है V3 में होता है। तो देखो यहां पे सिंपल पास्ट में जब was और were है, किसमें? पास्ट टेंस में। ठीक है, और यहां पे जब हम लोग एक्टिव वॉइस में जाएंगे, ठीक है, एक्टिव वॉइस में जाएंगे तो ये सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? डिड। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? हमारा was were being है, तो यहां पे सिर्फ जब हम एक्टिव वॉइस में जाएंगे तो was और were हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा? आईएनजी फॉर्म में। यहां पे भी वही रहेगा, बस यहां पे क्या हो जाएगा? जब हम एक्टिव वॉइस में जाएंगे हैड रहेगा फिर मेन वर्ब रहेगा। ठीक है, यहां पे was were रहेगा फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यहां पे डिड हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इसका मतलब क्या? जब डिड प्लस मेन वर्ब होगा उसका V2 फॉर्म में आ जाएगा मेन वर्ब, जैसे कि हम लोगों ने टेंसेस में पढ़ा है। अगर तुम लोगों को टेंसेस के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश ग्रामर का मेरा प्लेलिस्ट है, वहां पे क्लिक करो, इंग्लिश ग्रामर का पुराना सारा वीडियो मेरा वहां पे है। तुमको वहां पे टेंस का एक प्लेलिस्ट भी मिल सकता है, टेंस के वीडियो सारे वहां पे हैं, तो वहां पे जाके तुम अच्छी तरह से ये पता कर सकते हो। वर्ब्स का भी है वहां पे एक वीडियो, जिससे कि तुम वर्ब्स के पैटर्न, उनके फॉर्मेशन सब समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली इस तरह से फॉर्मेशन होगा पैसिव टू एक्टिव। पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट में अगर was were है, वहां से हम जाएंगे जब V2 फॉर्म में चला जाएगा मेन वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस में was were तो रहेगा ही, लेकिन being रहेगा पैसिव वॉइस में, उसके बाद उसका V3 फॉर्म रहेगा मेन वर्ब। लेकिन जब हम लोग एक्टिव वॉइस में जाएंगे was या were रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। पास्ट परफेक्ट में had been रहेगा और V3 रहेगा पैसिव वॉइस में। जब हम लोग एक्टिव में आएंगे had रहेगा, उसके बाद फॉलोड बाय उसका जो मेन वर्ब का V3 है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में तो V3 रहता है। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं। ओके, द लंच वाज प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम बाय माय मदर। ओके, देखो यहां पे was है जो कि इन जनरल एक्टिव वॉइस में जब रहता है was हेल्पिंग रहेगा, तो उसका जो मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म रहता है, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में। लेकिन देखो यहां पे ना तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ना तो ये पास्ट कंटिन्यूअस तुम्हारा जो पैसिव वॉइस में, क्योंकि बीइंग भी नहीं है। तो याद रखो was है और प्रिपेयर्ड V3,
मतलब अगर वर्ज और वेयर रहेगा उसके बाद जो मेन वर्ब V3 फॉर्म में है तो 100% वो पैसिव फॉर्म में है। तो पैसिव फॉर्म में जब है तो लंच वाज प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। अभी ट्रांसफॉर्म कर दो माय मदर। अभी जैसे हमने डिस्कस किया अगर V3 में है वो V2 में आ जाएगा, तो प्रिपेयर्ड का जो V2 है वो भी प्रिपेयर्ड है। माय मदर प्रिपेयर्ड द लंच बिफोर टाइम। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। बाकी वैसे क्या वैसे क्या, जो हमारा मेन चीज क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ब है, वो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। The students were forced by the teacher to attend the extra classes। तो देखो यहां पे were forced है, the students were forced by the teacher to attend the extra classes। देखो were forced, were के बाद अगर ing फॉर्म में नहीं है मेन वर्ब तो ये वॉइस तुम्हारा जो है पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में तो यहां पे द स्टूडेंट्स हो गया सब्जेक्ट और तुम्हारा टीचर ये ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसफॉर्म कर देते द टीचर। अभी देखो ये सिंपल पास्ट में तो सीधा आ जाएगा क्या, फोर्स्ड, V2 में आ जाएगा। फोर्स्ड द स्टूडेंट्स टू अटेंड द एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, तो यहां पे देखो ये V3 में था, वेयर का साथ था, ये तुम्हारा प्लूरल था इसलिए वेयर हुआ, द टीचर सिंगुलर हो गया। तो यहां पे वर्स और वेयर का जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पे तुम्हारा फोर्स्ड V2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वेयर और V3 था वो सीधा आ जाएगा V2 में। द टीचर फोर्स्ड द स्टूडेंट्स टू अटेंड द एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अभी। देखो रोहन was being treated like a prince by his parents। ओके, तो यहां पे देखो रोहन द सब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स रोहन्स पेरेंट्स, तो वो बन जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। was being treated को देखते ही समझ में आता है ये पास्ट कंटीन्यूअस फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में है क्योंकि was है, being और treated। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, रोहन्स पेरेंट्स। ठीक है, रोहन्स पेरेंट्स। ठीक है, ये देखो अभी ये हमने डिस्कस किया कि जब पास्ट कंटीन्यूअस में रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से पहले तो हेल्पिंग वर्ब वेयर रहेगा और ये कंटिन्यू वेयर ट्रीटिंग हिम। ठीक है, लाइक अ प्रिंस। ठीक है, तो यहां पे जो सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट। तुम बोले सर यहां तो रोहन्स पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि देखो ये रोहन ये जो हिज लगा हुआ है तो प्रोनाउन है ना, रोहन की जगह ये लगाया हुआ है, लेकिन जब हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिज पेरेंट्स से शुरू नहीं करेंगे। हिज यहाँ पे जो प्रोनाउन था वो नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, रोहन्स पेरेंट्स। ठीक है, रोहन्स पेरेंट्स वेर ट्रीटिंग हिम, यहाँ पे रोहन था तो यहाँ पे अगेन हिम यूज किया गया रोहन के लिए। ठीक है, रोहन्स पेरेंट वेर ट्रीटिंग हिम लाइक अ प्रिंस। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
सुरेश had been made fool by them. सुरेश had been made fool by them. देखो had been made, made V3 फॉर्म है मेक का, had been मतलब ये देखते हैं क्या समझ में आना चाहिए पहले कि पास्ट परफेक्ट टेंस में और पैसिव फॉर्म में। तो यहां पे सुरेश से सब्जेक्ट और देम ये ऑब्जेक्ट है। दे had made सुरेश fool. They had made सुरेश fool. सुरेश had been made fool by them. ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Where was the bus being moved by them? ओके देखो was है being moved, दैट मीन्स ये और पैसिव फॉर्म में है और कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे पहले देखो द बस था, ये हमारा सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट है, तो हम ट्रांसफॉर्म कर देते हो। अगर ये देम हो गया तो दे होगा, दे भी प्लूरल है, तो ये तो WH वर्ड से ही शुरू होगा पहले वेयर, फिर दे के हिसाब से क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब वेयर, वेयर वेयर दे, फिर आईएनजी फॉर्म moving the bus. Where were they moving the bus? Where was the bus being moved by them? ठीक है, देखो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, द बस बन गया ऑब्जेक्ट, जो हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट था ये बन गया सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हेल्पिंग में हमने वेयर लगाया, वेयर से स्टार्ट होता तो यहां से भी वेयर से स्टार्ट होगा, ये अभी पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया इसलिए जो मेन वर्ब था वो आईएनजी फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। कुछ और सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। He had not been selected for the post by the selectors. Okay, he had not been selected for the post by the selectors. अभी देखो यहाँ पे क्या है, had not been selected, तो देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लेकिन पैसिव फॉर्म है क्योंकि बीन यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो ही है ये सब्जेक्ट है, द सिलेक्टर्स ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा द सिलेक्टर्स had not selected him for the post. The selectors had not selected him for the post. तो इस तरह से जो भी पैसिव वॉइस में रहेगा पास्ट टेंस में उनको हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस में जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्टिव टू पैसिव वॉइस में डिस्कस किया हुआ है कि दो पार्ट होते हैं, दो टेंस, एक है सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, है ना। यही दोनों टेंस में क्या होता है, वॉइस चेंज होता है। तो अगर हम पैसिव वॉइस में देखें, हमको पहले हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल या शैल होता है, उसके साथ बी यूज किया जाता है प्लस जो मेन वर्ब होता है उसका V3, ये है फॉर्मेट। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल प्लस हैव आता है प्लस बीन, फिर मेन वर्ब आता है जो कि V3 फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्टिव वॉइस में जाएं, एक्टिव वॉइस में जब जाएंगे तो देखो ये सिंपल फ्यूचर, हमको एक्टिव वॉइस में ये सोचना है कि सिंपल फ्यूचर जो जनरल फॉर्मेट होता है क्या होता है, विल या फिर शैल होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा मेन वर्ब का V1। ठीक है, और यहां पे क्या है तुम्हारा विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का V3 फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो
ये हमारा वर्ब फॉर्मेट है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो कि हम लोग पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में जाते टाइम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और ये अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, माय फादर will be supported by the public. My father will be supported by the public. Okay, तो यहां पे देखो my father सब्जेक्ट है, द पब्लिक ऑब्जेक्ट है, will be। will be अगर हमारा एक्टिव वॉइस होता तो एक्टिव वॉइस में will be यूज किया जाता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो विल बी सपोर्टिंग या विल बी अपोजिंग इस तरह से आता है। तो यहाँ पे विल बी सपोर्टेड है, ये V3 है, इसका मतलब इसको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेशन में है विल बी फिर V3 है तो ये 100% पैसिव वॉइस में है, तो इसको देखते ही हमको रिकॉग्निशन हो जाना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस है। तो इसको एक्टिव में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले द पब्लिक को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, द पब्लिक। फिर क्या मैं अभी डिस्कस हमने क्या किया कि जब विल बी रहता है फॉर्मेट पैसिव वॉइस में, वो जब एक्टिव वॉइस में आएगा विल। ठीक है, विल जो हमारा V1 यूज होता है, द पब्लिक विल सपोर्ट माय फादर, द पब्लिक विल सपोर्ट माय फादर। तो ये हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव में था, ये एक्टिव में। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। They will be defended by the advocate. Okay, they will be defended by the advocate. Okay, तो यहां पे देखो they सब्जेक्ट है, द एडवोकेट ऑब्जेक्ट है, विल भी है, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में नहीं है, डिफेंडिंग नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में क्यों है, V3 में। तो यहाँ पे क्या होगा, द एडवोकेट जो कि ऑब्जेक्ट था बन जाएगा सब्जेक्ट, द एडवोकेट विल डिफेंड देम। ठीक है, they will be defended by the advocate will defend him। देखो यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में आ गया will, उसके बाद V1। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। The match will have been won by our team by this time tomorrow. The match will have been won by the team by this time tomorrow। देखो तो यहां पे क्या हो गया, द मैच सब्जेक्ट है, आवर टीम ऑब्जेक्ट है, विल हैव बीन। देखो विल हैव होता तो फ्यूचर परफेक्ट होता, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस में। ठीक है, 1v3। तो यहां पे देखो पहले क्या करेंगे, पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, आवर टीम, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव वन द मैच, जो सब्जेक्ट था बन गया ऑब्जेक्ट, बाय दिस टाइम टुमारो। बाकी तो जैसे का था वैसे रहेगा, बस वो फॉर्मेशन हमको चेंज कर देना है। ठीक है, तो आवर टीम विल हैव वोन द मैच बाय दिस टाइम टुमारो। तो ये हो गया अभी एक्टिव वॉइस। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। The press will not be treated rudely by the people। ओके, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, द प्रेस, द पीपल ऑब्जेक्ट है, will not be treated rudely by the people। तो यहां पे देखो will not be तो नेगेटिव फॉर्म है, लेकिन will be treated, दैट मींस ये तो है सिंपल फ्यूचर टेंस में, लेकिन ये हो गया तुम्हारा पैसिव फॉर्म। यहां पे क्या हो जाएगा, पहले जो ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा सब्जेक्ट द पीपल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव है तो आ जाएगा नॉट, फिर मेन वर्ब ट्रीट,
ठीक है, द पीपल विल नॉट ट्रीट द प्रेस रूडली, ठीक है ना। तो द पीपल विल नॉट ट्रीट द प्रेस रूडली, यहां पे देखो ये V1 फॉर्म में आ गया, ट्रीट विल नॉट नेगेटिव फॉर्म में, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, द पीपल जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन देखा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में। आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, जो एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं उनको थोड़ा ध्यान से देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मेरे पास मेल करो, मेरा मेल आईडी ऑन स्क्रीन अवेलेबल है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जिसको भी जरूरत होगा, जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, उनके पास वो पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा, अभी क्या है पूरा पैसिव वॉइस का देख लेना। पहले क्या करो, जो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के क्वेश्चंस निकालो पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसको सॉल्व करो। उसके बाद क्या करना, पूरा पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस का एक साथ प्रैक्टिस करना। जो भी डाउट्स हैं मेरे पास मेल करो, मैं पक्का तुमको हेल्प करूंगा, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।